हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे भाई मेरे पास कमेंट करते रहते हैं कि मैथ को हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, मैथ के लिए हमें कौन-सी बुक परचेज़ करनी चाहिए ताकि हम मैथ में पूरा में से पूरा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं खुद के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में मैंने दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम दी थी। उसमें 15 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं, उसमें 14 सही थे मेरे। और उसके बाद में अभी 2024 में मैंने एएलपी सीबीटी 1 की भी दी थी, टेक्नीशियन की भी दी थी। तो एएलपी में मेरे पूरे में से पूरे थे मैथ में, टेक्नीशियन में मेरे मैथ में पूरे में से पूरे थे। तो आप भी इतना स्कोर कर सकते हैं। और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, मैंने खुद ने किस प्रकार से पढ़ा है, इसके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की वीडियो में हम मैथ की स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं और मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा और किस प्रकार से मैथ को पढ़ना है। मैंने खुद ने किस प्रकार से कंप्लीट किया है मैथ को और आपको किस प्रकार से पढ़ना है, बुक्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे भाई हैं जिनका पहला डाउट होता है कि हमें किस टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो मेरे भाई, आप सभी को पता है मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं। आदित्य रंजन है, गगन प्रताप है, राकेश यादव सर है, अभिनय मैथ सर है, पवन राव सर है, साहिल सर है। बहुत सारे टीचर्स हैं मैथ के। तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप, जैसे मैंने आदित्य रंजन को फॉलो किया तो आप आदित्य रंजन को ही फॉलो करें। आप किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं। जिस टीचर की आपके अच्छे तरीके से मैथ समझ में आ रही है, आपको उसी टीचर को फॉलो करना है और रेगुलर उसी टीचर से पढ़ना है। जैसे आपकी परसेंटेज आदित्य रंजन की समझ में आ रही है, तो परसेंटेज आप आदित्य रंजन से पढ़ लो। अनुपात समानुपात किसी और टीचर की समझ में आ रही है, तो अनुपात समानुपात किसी और टीचर से पढ़ लो। ये जरूरी नहीं है कि आपने आप परसेंटेज आदित्य रंजन से पढ़ी है तो पूरी मैथ आपको आदित्य रंजन से पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया आदित्य रंजन से, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी, जैसे अनुपात समानुपात आपने किसी और टीचर से पढ़ ली, ज्योमेट्री आपने किसी और टीचर से पढ़ ली, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे परसेंटेज आपने हाफ आदित्य रंजन से पढ़ ली, फिर उसके बाद में जो आपकी आधी बच रही है, तो आप किसी और टीचर से फिर उसको मत पढ़ो, क्योंकि उसके बाद में फिर वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी। तो आप जिस भी प्रश्नावली को जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिसकी समझ में आ रही है, आपको उस एक्सरसाइज को उसी टीचर से कंप्लीट करना है। उसके बाद में जिस प्रकार से टीचर ने पीडीएफ के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो उस पीडीएफ को आप मिनिमम 3 से 4 बार आप निकाल लीजिए, ताकि उस पीडीएफ में जिस प्रकार से टीचर ने क्वेश्चंस कराए हैं, वो आपको कांसेप्ट याद रहे। उस कांसेप्ट पर आपको सवाल निकालने हैं। उसके बाद में फिर आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक आपको कौन सी परचेज करनी है, तो बुक आप कोई सी भी परचेज कर सकते हैं, बट उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वही वाली बुक आपको परचेज करनी है। मैंने आप सभी को मैं बता देता हूँ, मैंने आदित्य रंजन की ये मैं गणित रेलवे गणित नाम से ये बुक है, ये परचेज कर रखी है। और इससे पहले मैंने राकेश यादव के जो हैंड रिटन नोट्स है, वो परचेज कर रखे थे। बट जब से ये बुक परचेज की है, मैंने उस बुक को हाथ भी नहीं लगाया। मैं इसी बुक से पढ़ता हूँ हमेशा। तो आप किसी भी बुक को परचेज़ कर ये मायने नहीं करता कि आप इसी बुक को फ़ॉलो करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आप कोई सी भी बुक परचेज़ करेंगे, सेम क्वेश्चन्स आपको उसमें मिलेंगे। एक हाँ, मतलब सॉल्यूशन का तरीका ज़रूर अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन्स तो आपको वही मिलेंगे। तो आप मतलब बुक परचेज़ कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। बट इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें जो सॉल्यूशंस है, वो सर जिस प्रकार से सॉल्यूशन कराते हैं, उसी प्रकार से इसमें सॉल्यूशंस है। तो इस वजह से मैंने बुक को परचेज़ कर रखा था। आप किसी भी बुक को परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस की बात, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो आप परचेज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको प्रत्येक एक्सरसाइज की पर्सनल, जो अगर प्रैक्टिस करनी चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं। जैसे परसेंटेज के आपको अलग से मिल जाएँगे, प्रॉफिट लॉस के आपको अलग से मिल जाएँगे, अनुपात समानुपात के आपको अलग से मिल जाएँगे। तो आप मतलब आप उन चीज़ों पर प्रैक्टिस करके आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने परसेंटेज स्टार्टिंग में पढ़ा, तो वो आपके कम समझ में आ रहा है, तो उसको 15 दिन आप दीजिए, 20 दिन आप दीजिए। जैसे आपने परसेंटेज को 20 दिन दे दिए, तो फिर आपके 10 दिन में आप प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्योंकि परसेंटेज एक मेन जड़ है। जैसे आपने परसेंटेज समझ लिया, उसके बाद में साधारण ब्याज है, प्रॉफिट लॉस है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये ज़्यादा फिर आपको टफ नहीं लगेंगे। और जैसे अनुपात समानुपात आपने समझ लिया, तो फिर आप पार्टनरशिप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप मिक्सर एंड डेलीगेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मतलब जो प्रश्नावली अटैच है, उसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। बट ऐसा नहीं है कि आप जल्दी-जल्दी पढ़ रहे हो, जैसे परसेंटेज को आपने 5 दिन में खत्म कर दिया, प्रॉफिट लॉस को आपने 5 दिन में खत्म कर दिया। तो इससे क्या आपकी एक तो कन्फ्यूजन रहेगी, आप बार-बार उस चीज़ का अच्छे तरीके से रिवाइज़ नहीं कर सकते। जितना आप मैक्सिमम टाइम देना चाहते हो, दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक वैकेंसी खाली चली जाएगी, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है
बट अगर आप जल्दीबाजी में मैथ को पढ़ेंगे तो आपकी पूरी वैकेंसी खाली चली जाएगी। आप जैसे अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, कोई भाई अब से मैथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो एनटीपीसी तक कवर अप नहीं कर सकता, और अगर वो करने की कोशिश करेगा तो एक सारी प्रश्नावलियों के चक्कर में वो एक भी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएगा। तो आप एनटीपीसी को स्किप कीजिए, आप ग्रुप डी पे फोकस कीजिए, या फिर ग्रुप डी को भी अगर आप तक मैथ कवर अप नहीं होती है तो आप एएलपी दोबारा जो एग्जाम आ रही है उसकी प्रिपरेशन कीजिए। तो कहीं न कहीं आप 1-2 एग्ज़ाम स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी प्रिपरेशन को इतनी शानदार करो, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से, इतने मजबूती से पढ़ो कि क्वेश्चन्स आए तो वो आपसे बने। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन्स को आप स्किप करें। अगर आप स्किप करने लग जाएँगे, उस क्वेश्चन्स को सॉल्व नहीं करेंगे, तो उसके बाद में आप इतनी पता नहीं आप कितने एग्ज़ाम स्किप करते चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप अच्छे तरीके से जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। परसेंटेज आप 15 दिन में नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, 20 दिन लीजिए, 20 दिन में नहीं कर पा रहे हो, 25 दिन लीजिए, बट उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। और ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम दिखा रहा हूँ, 25 दिन, 22 दिन, 20 दिन, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर प्रश्नावली को आप पढ़ने बैठ रहे हो और मैथ ही मैथ को अगर आप 20 दिन लगातार पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज क्या मतलब बहुत टफ प्रश्नावली आप कवर अप कर सकते हैं इतने दिनों में। तो ज़्यादा टाइम मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ, आप मैक्सिमम टाइम आपके पास है अभी। ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम मेरे हिसाब से जुलाई-अगस्त से पहले तो नहीं होगी। तो आपके पास अभी 3 से 4 महीने हैं, तो 3 से 4 महीनों में अगर आप ऐसे आइडिया भी लगाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम दे के भी पढ़ोगे, तो भी आप 3 से 4 महीनों में कम से कम 10 से 15 प्रश्नावली खत्म कर सकते हैं। टोटल मैथ में कितनी है, 20-22 प्रश्नावली के आस-पास है। तो आप अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके अच्छे तरीके से मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि आप ज़्यादा टाइम देंगे तो कहीं न कहीं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और अच्छे तरीके से समझ में आएगी, तभी आप मैथ में पूरा स्कोर आप कर सकते हैं। तो मैथ में जब तक आप पूरा स्कोर नहीं कर पाएँगे, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। मैथ है, रीज़निंग है, इसमें पूरा स्कोर आपको करने की ज़रूरत है, तो आप इनको उसी प्रकार से पढ़ो, धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और आप सभी को मैं बता दूँ, प्रत्येक चीज़ की पीडीएफ जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, मैथ से हो गई रिलेटेड, रीज़निंग से हो गई, साइंस से हो गई, जीके से हो गई, मैथ की प्रश्न परसेंटेज हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गई, सारी पीडीएफ्स हैं जो मैंने मतलब टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें अवेलेबल करता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ आगे बहुत अच्छा करने की, तो वो अच्छा तभी कर पाएँगे जब चैनल पे आप अच्छे से सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।